गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की आज की अपनी 11वीं क्लास है और 10 क्लासेस की अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था। उस टास्क का आप रिप्लाई जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटेंसी की अपनी ये बैच चल रहा है जिसमें हम डीके गोयल बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। और ये जो क्लास है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कंटिन्यू अपनी स्टडी को चालू रखें। और आज की जो अपनी क्लास है चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, लेक्चर नंबर 11 है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41 से 42, 43, 44 और 45, ये 5 क्वेश्चन आज आपकी क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। ये बुक आपके पास होगी और इस बुक को अपन अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो, आज से अपन जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। क्लोज अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and books closed off, it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था 8% से, और वो हमने प्रोवाइड नहीं किया है, ओमिटेड हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर स्टूड एज फॉलोज। 80,000 8 लाख रुपीज कैपिटल है, 4 लाख, 3 लाख, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अपने को दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम क्या कर सकते हैं, एक जर्नल एंट्री अपने को करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्री अपने को करनी है, तो उसके लिए अपन पहले तो टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की रेट से अपने को प्रोवाइड करना है। तो 8 लाख का 8% हो जाएगा आपका 64,000। इंटरेस्ट निकालेंगे इसका। 4 लाख का हो जाएगा 32,000 और 3 लाख का हो जाएगा आपका 24,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अपन एक टेबल बनाएंगे जिसे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोलेंगे। पर्टिकुलर्स ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स के हम कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम टोटल का बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट किया 64,000, बी का 32,000 और सी का 24,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1,20,000। देखो बच्चों, पार्टनर्स को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो एक तरह से फर्म के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये हमें प्रॉफिट बांटने से पहले देना चाहिए था, ठीक है। तो ये लॉस होगा और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसे हम डेबिट कर देंगे और 2:1:1 रेशो में डिवाइड करना है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। तो इसका हो जाएगा 60,000, 30,000 और 30,000, ठीक है। इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। देखो 64,000 आपको जो बैलेंस दे रखा है वो किसका दे रखा है, क्रेडिट का, और डेबिट का कितना दे रखा है 60,000। तो अपन इसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 64 में से अपन 60,000 माइनस करेंगे तो 4,000 रुपये अपने पास क्रेडिट बैलेंस बचेगा। क्रेडिट क्यों बचेगा, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। इसी तरह से हमारे पास में 32,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 2,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट का क्यों आएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। और आपके पास इधर 24,000 में से और 30,000 आपके पास डेबिट का बैलेंस है। 30,000 में से 24,000 आप माइनस करेंगे तो 6,000 रुपये आपका डेबिट बैलेंस आएगा। बस ये याद रखना है, जब भी आप नेट डिफरेंस निकालें तो आपका क्रेडिट डेबिट के बराबर होना चाहिए। अगर क्रेडिट डेबिट के बराबर नहीं है तो आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा
हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो रखी हो। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और आपको क्वेश्चन में दे रखी थी पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, सी का अकाउंट अपन ने डेबिट किया है, क्यों, क्योंकि सी का बैलेंस डेबिट आ रहा है, तो सी को डेबिट करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए और बी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनका बैलेंस 4000 और 2000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसलिए इन दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री अपने को बनानी है। तो आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि चार पार्टनर है, ए बी सी और डी, 2-2-1-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, पार्टनर्स को ये चीज प्रोवाइड करने से पहले हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और प्रॉफिट कितने का था, 9 लाख रुपए का था। सैलरी 15,000 पर मंथ देनी है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 30,000 रुपए पर क्वार्टर, यानी कि 30,000 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सैलरी किस किस को देनी है, ए को देनी है, बी को देनी है और डी को देनी है, सी को कोई सैलरी नहीं देनी है। और इस प्रॉफिट का अपने को कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट हम ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें पार्टनर्स की सैलरी लिखेंगे, सैलरी टू क्रेडिटेड। चार पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, और सैलरी आ जाएगी आपकी, ये वाली सैलरी आ जाएगी इसकी, क्वेश्चन में बोला हुआ था, कितना बोला था, 15,000 रुपए। तो 15,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, कितना हो जाएगा, 180। और इसकी सैलरी हो जाएगी 30,000, और पर क्वार्टर सैलरी देनी है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000। और डी की सैलरी भी इसी तरह से निकल जाएगी। तो ये सी और डी की सैलरी अपन ने निकाल ली है, टोटल हो गया 4,20,000। इन सबका टोटल, इन सबका जब टोटल करोगे 4,20,000 हो जाएगा। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पार्टनर्स को जब हम सैलरी क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स को जब सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लॉस कितने का होगा, 4,20,000 का। मतलब पार्टनर्स को जितनी सैलरी देनी है उतना ही हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। तो 1,40,000, 1,40,000, ये जो आपको 420 दे रखा है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2:1 में, तो कितना हो गया, 2:4 और 2:6, 2/6। अब आप 6 का इसमें डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और 70 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 140 140, और आगे 70,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेट डिफरेंस निकाल लेते हैं, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। देखो 1,80,000 है हमारा क्रेडिट का, और 1,40,000 है डेबिट का। तो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा हुआ, 180 में से आप 140 माइनस कर लो, 40,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस हो गया। 1,20,000 क्रेडिट का है और 1,40,000 डेबिट का है, तो आप 140 में से 120 माइनस कर दो, तो 20,000 आ जाएगा आपका डेबिट का, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। जब भी पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सैलरी जो पार्टनर्स को मिलेगी, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, इसलिए हमने पार्टनर्स के लिए तो क्रेडिट की है। बट जो चीज पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है, इनकम है, वो फर्म के लिए तो लॉस ही होगी, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लॉस लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में इधर सी का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है, तो 70,000 रुपये पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा। और 1,20,000 में से 20 माइनस कर लेंगे, तो 50,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो जिन पार्टनर्स को क्रेडिट किया है उनको क्रेडिट करेंगे। देखो एक तो बी और एक सी, दोनों को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 20,000 से बी को डेबिट करेंगे और 70,000 से सी को डेबिट करेंगे। ए को और डी को दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ए क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से और बी क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से, और दोनों का टोटल क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कमेंट करके आप लोग बताया करो, आप लोग बताते नहीं हो कमेंट करके। आप कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह से ये कंटेंट समझ में आ रहा है, और आप इनको पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनकी हेल्प लेनी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए बच्चों, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3 है. दे हैव omitted interest on capital 8% per annum for the years ended 31st March 2023. Their fixed capitals were 4 lakh, 6 lakh and 8 lakh respectively. Pass the necessary journal entry. ठीक है, क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए भाई 8% का, और पार्टनर्स की क्या दे रखी है? फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है. पार्टनर्स की हमें क्या दे रखी है? फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है. और फिक्स्ड कैपिटल की अगर अपन बात करें तो हमें यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है. तो जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो किस में करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे. तो 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख की आपको फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना रहेगा. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन भूल गए हैं. तो देखिए, ए का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. 8% 4 लाख का 32,000 होता है, बट 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 64. बी का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. 8% 6 लाख का 2 ईयर्स के लिए 96,000. भाई 8% अगर 6 लाख का निकालोगे तो कितना होगा? 48. डबल से मल्टीप्लाई कर दो, 96 हो जाएगा. 8% 8 लाख का 2 ईयर्स के लिए, तो 8% इसका हो जाएगा 64. 8 लाख का 8% 64,000 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो 128. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को? 2,88,000. तो 2,88,000 का अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं एक टेबल बनाकर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? क्रेडिट. ए का कितना हुआ? 64. बी का कितना हुआ? 96. सी का कितना हुआ? 128. तो तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 288 आ गया. अब ये जो 288 का अपने को लॉस हो रहा है, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो लॉस तो होगा ही. इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3 में. रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 1:3 में डिवाइड कर देंगे. तो कैसे डिवाइड करोगे आपको पता ही है, वो तो आप कर ही लोगे. डिवाइड करने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. 2,88,000 मल्टीप्लाई 1/6. ठीक है, तो यह जाएगा आपका 48,000, 96,000, 1,44,000. अब आप देखो 64 किसका है? क्रेडिट का. और 48 किसका है? डेबिट का. तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 16,000. 64 में से 48 माइनस कर दिया, और बैलेंस किसका ज्यादा है? क्रेडिट का. तो 16,000 आ जाएगा. इसके बाद में बी का 96 दोनों तरफ क्या है? इक्वल है. और 128 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और 144 हमारा डिवीजन ऑफ लॉस है. तो देखो 144 किस चीज का है? डेबिट का. तो डेबिट का ज्यादा हुआ, 144 में से 128 माइनस कर लो तो 16,000 डेबिट बैलेंस आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट सी और ए का आया है, बी का कोई बैलेंस नहीं आया है. तो एंट्री करते समय सी करंट अकाउंट डेबिट करेंगे. तो करंट अकाउंट क्यों किया भाई? देखो क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, और जब भी कोई क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल होती है अपन जानते हैं पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस करंट अकाउंट में जाता है. इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल लिखा होने पर जो भी बैलेंस होगा पार्टनर्स का, लॉस का, प्रॉफिट का, वो सब किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा. इसलिए हम सी करंट अकाउंट डेबिट करेंगे. अच्छा, सी करंट अकाउंट डेबिट क्यों किया? तो इसका बैलेंस डेबिट आया है. और ए को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ए का बैलेंस क्रेडिट आया है. सर बी को आपने डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं किया. देखो बच्चों, बी का क्रेडिट बैलेंस 96 था और डेबिट बैलेंस भी 96 है, तो इसका कोई फाइनल बैलेंस यहाँ पर निकल के नहीं आया है. इसलिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है. तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका क्लियर हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 44, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा. देखिए, आशा, सुमन और वर्का 3 पार्टनर हैं, और उनकी कैपिटल दे रखी है 9 लाख, 7 लाख और 4 लाख respectively on 1st April 2022. Net profit for the year ended 31st March 2023 was 1,20,000. 1,20,000 की अपने को क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है, which was distributed without providing interest on capital. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. तो नेसेसरी जर्नल एंट्री अपन निकालते हैं. तो चलिए नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या निकालें, ध्यान दीजिएगा. हमने पार्टनर्स को जो है प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है, बट उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो नहीं दिया है, तो देंगे.
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखो, आशा की कैपिटल है 9 लाख, इसका 8% हो गया 72। सुमन की कैपिटल है 7 लाख, इसका 8% हो गया 56। वर्का की कैपिटल है 4 लाख, 8% हो गया 32। तो कितना हो गया 1,60,000। सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 1,20,000, 1,20,000 का अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,60,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 तो हम दे ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं दे सकते, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। भले ही आपने प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते जितना हमारे पास प्रॉफिट होता। ठीक है, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होता है तो हम पूरा दे ही नहीं सकते, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे। अच्छा, आप देंगे कैसे? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है इसका अपन क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। 72, 56 और 32, तो 974, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो अपन इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर 974 में। देखो मैंने क्या किया है, जो प्रॉफिट दे रखा था 1,20,000, 9, 7 और 4 कितना हुआ बताओ? 7 और 4 हो गया आपका 11 और 9 हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको आप 6 से डिवाइड कर लोगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 9 जा 54। फिर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 720 करना है। ठीक है, तो 720 पे हो जाएगा आपका 42,000। और फिर आप 4 से आप करोगे तो कितना हो जाएगा 24,000। तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका, क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000, 42,000 और 24,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जब हम 1,20,000 का प्रोवाइड करेंगे तो इससे फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि प्रॉफिट तो हम पहले ही बांट चुके हैं, ये तो अपने को अलग से देना पड़ रहा है। तो अलग से अगर देना पड़ेगा तो इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 को हम यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, वो कौन से रेशो में करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है तो हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? इक्वल डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पार्टनरशिप में ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है तो जो आपका लॉस प्रॉफिट जो भी हो उसे आप इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। तो 1,20,000 को मैंने डेबिट कर दिया पार्टनर्स में, 40,000, 40,000 और 40,000। इसका अपन डिफरेंस निकाल लेंगे, 54,000 क्रेडिट और 40,000 डेबिट। तो 14,000 रुपये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया। माइनस कर देंगे 54 में से 40,000, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। 42,000 क्रेडिट है और 40,000 डेबिट है, तो 2,000 क्या हो गया आपका? क्रेडिट हो गया। 42,000 और 40,000, तो माइनस कर देंगे, 2,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब 40,000 आपका डेबिट है और 24,000 का क्रेडिट है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 40,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 16,000 डेबिट का आएगा। सर डेबिट का क्यों आएगा? भाई देखो 40,000 जो है ना वो डेबिट का है और डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, तो आप 40,000 में से 24 माइनस कर दें, तो यहाँ तो नील हो ही जाएगा। अब आप देख लो कौन सा पार्टनर डेबिट हो रहा है, वर्का, तो इसको डेबिट कर देंगे, वर्का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो फाइनल नेट डिफरेंस आता है इसी के आधार पर अपन जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 14,000 और सुमन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 2,000। तो दोनों का हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को एडजस्टमेंट करना था, वो हमने कर दिया है। अब लेते हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 45। ए, बी, सी और डी, आपको 4 पार्टनर दे रखे हैं, 2 2 3 3 respectively. After the accounts of year had been closed, it was found that interest on drawings 6% per annum has not been taken into consideration. मतलब अकाउंट्स क्लोज करने के बाद पता चला कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना था 6% का, वो हमने नहीं लगाया। तो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के दे रखे हैं 20,000, 24,000, 32,000 और 44,000। ठीक है, तो 20,000, 24, 32 और 44, ये विद नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री निकालेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
सिंस डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, बिल्कुल सही बात है। ड्राइंग्स कौन सी डेट पे किया है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी हो तो अपने को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगाना है, 6 मंथ का लगाना है। तो देखो 20,000 का 6%, 6 महीने का 600 रुपये। 24,000 का 6%, 6 महीने का 720। 6% 32,000 का 6 मंथ के लिए 960। और 44 का 6% 6 मंथ के लिए 1320। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को इतना प्रोवाइड करना है। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को जब प्रोवाइड करेंगे तो ये पार्टनर्स के लिए हो जाएगा डेबिट। ध्यान रखिएगा, अब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को क्रेडिट करते आ रहे थे, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया ये वाला, ये पूरा लिख देंगे, ए का, बी का, सी का और डी का। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया हमारा 3600। अब एक बात सुनो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए तो एक तरह से एक्सपेंसेज है, तो अपन ने डेबिट कर दिया, लेकिन फर्म के लिए क्या है, ये प्रॉफिट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से हम रियलाइज करते हैं, उनसे वसूल करते हैं, तो इसको क्रेडिट करेंगे। ये जो 3600 रुपए का अमाउंट है, इसे हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे, इस तरह से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/10, 720, 720, 1080, 1080। अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 600 रुपये डेबिट, 720 रुपये क्रेडिट, तो क्रेडिट का ज्यादा हुआ 120 रुपये, यहाँ पे दोनों का बराबर हो गया। 960 रुपये डेबिट और 1080 क्रेडिट, तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 120। 1320 डेबिट का, 1080 क्रेडिट का, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 240 रुपये डेबिट का। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, 120 और 120 कितना हो गया 240। तो बात बिल्कुल सही है, जर्नल एंट्री कर दीजिए, डी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 246। ए और सी को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए 120। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ये अपनी आज की क्लास थी, जिसमें हमने 45 क्वेश्चन तक का कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ये क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, इन क्लासेस को आप उन स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करना जो फाइनेंशियली वीक हो और फाइनेंशियली कहीं पे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता हो, तो उस तक ये क्लासेस जरूर पहुँचने। कमेंट करके आप जरूर बताएं क्लासेस आपको कैसी लगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखें, और ये टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी पीडीएफ होगी वो यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।